सत्तारूढ़ बीजू जनता दल को एक और झटका लगा है। 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेडी के कई प्रमुख नेताओं ने खेमा बदलते हुए रविवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी छोड़ने के एक दिन बाद मौजूदा विधायक अरविंद धाली आज चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इसके लिए यहां भुवनेश्वर पार्टी कार्यालय में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था। जयदेव विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अरविंद धाली ने कल बीजेपी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अपना इस्तीफा पत्र भेजा था। धाली के अलावा वरिष्ठ नेता और मलकानगिरी के पूर्व विधायक मुकुंद सोढ़ी भी भाजपा में शामिल हुए हैं। इन्होंने शनिवार को ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। सोढ़ी ने कल ओडिशा के सीएम और बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक को एक पत्र के माध्यम से अपना इस्तीफा सौंपा था। गौरतलब है कि महत्वपूर्ण आम चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। हाल ही में गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही और पूर्व मंत्री देवाशीष नायक बीजेपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इसी तरह चिल्का के मौजूदा विधायक प्रशांत जगदेव भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद अरविंद धाली ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जन विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं पिछले 15 वर्षों तक बीजेपी में रहा, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है। पार्टी पर दबदबा रखने वाले युवा नेता यह स्वीकार करने से कतरा रहे हैं कि ओल्ड इज गोल्ड है। बीजेडी में अपमान की हद का खुलासा करते हुए उन्होंने कहा, मैं विधायक हूं, लेकिन बीजेडी 3 अन्य लोगों को टिकट के लिए पेश कर रही है। मुझे धोखा दिया गया। पिछले 5 वर्षों में विधायकों, नेताओं और मंत्रियों की उपस्थिति प्रशासन में शायद ही महसूस की गई हो। धाली ने कहा, उड़ीसा में कोई स्वतंत्रता और लोकतंत्र नहीं है। बीजेपी में कोई सम्मान नहीं है। पार्टी मुफ्त सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों से मतदाताओं को लुभा रही है, लेकिन जागरूक मतदाता पार्टी को करारा जवाब देंगे। जिस पार्टी में मैं नहीं रह सका, वहां कोई और नहीं टिक सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा, मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही उड़ीसा में सरकार बनाएगी। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और अन्य नेताओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हमें लगता है भाजपा 100 से अधिक सीटें जीतेगी। धाली ने कहा, लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में और कई नेता भाजपा में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरिस्ट।